अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम डिस्कस करेंगे फेब 24 2023। तो इसके अंदर जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंटरनेशनल हो, नेशनल हो, बुक्स हो, इम्पोर्टेंट पर्सन्स हो, इनके बारे में हम डेप्थ से पढ़ेंगे। आज क्या है, फर्स्ट टॉपिक ये है, इन ए फर्स्ट केरला हाई कोर्ट बिगिंस पब्लिशिंग जजमेंट्स इन वर्नाकुलर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम हाई कोर्ट्स के बारे में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आप देखे होंगे सिंपली, अब फॉर एग्जांपल तेलंगाना है, तेलंगाना स्टेट है, उसकी जो राजधानी थी वहाँ पे क्या होता बोले तो हाई कोर्ट करने का रहता, जो सबसे बड़ा स्टेट का न्यायस्थानम या बोलते हैं इसको हाई कोर्ट भी बोल सकते हैं। कहाँ पे है? हैदराबाद राजधानी के अंदर मौजूद है। तो उसी तरह से अगर एपी है तो अमरावती यानी कि क्या बोल सकते हैं, और एक स्टेट का हम लोग एग्जाम्पल ले लेंगे, और एक स्टेट का अगर हम एग्जाम्पल ले लें तो एक स्टेट के अंदर जो राजधानी रहता और राजधानी के अंदर क्या होता बोले तो हाई कोर्ट करने का रहता। लेकिन थोड़े ऐसे स्टेट्स हैं जिसके अंदर राजधानी के अंदर हाई कोर्ट नहीं रहता बल्कि दूसरे प्लेस में रहता। फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, ये मध्य प्रदेश के अंदर भी अलग है, यानी कि राजधानी के अंदर नहीं रहता, अलग प्लेस में है। और उसके साथ साथ छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ है, और उसके साथ साथ गुजरात है, गुजरात, और उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, और उसके साथ साथ उत्तराखंड। मैं ये जो नाम आपको बोल रही हूँ ये क्या है बोले तो एक स्टेट के अंदर उसकी राजधानी के अंदर क्या होता बोले तो हाई कोर्ट करने का रहता। लेकिन एक ऐसे भी स्टेट्स हैं जो राजधानी के अंदर नहीं, जैसा जो बाजू के एरियाज़ के अंदर रहती। उसी तरह से केरला का भी हाई कोर्ट क्या है बोले तो केरला के तिरुवनंतपुरम में नहीं है। केरला का राजधानी क्या होता? तिरुवनंतपुरम होता, वहाँ पे नहीं है बल्कि एर्नाकुलम में है, एर्नाकुलम के अंदर मौजूद है वहाँ का हाई कोर्ट। तो इसमें क्या है बोले तो स्पेशलिटी यहाँ की, इसमें हम लोग को क्या बोलता है बोले तो इन ए फर्स्ट केरला हाई कोर्ट बिगिंस पब्लिशिंग जजमेंट्स इन वर्नाकुलर। बोले तो आज आके यानी कि फेब 21 के दिन, ये इंटरनेशनल मदर टंग डे बोलते ना, 21 फेब आके इंटरनेशनल मदर टंग डे के वक्त आके वहाँ की जो हुकूमत क्या ये करी है बोले तो वहाँ के लोकल लैंग्वेजेस में आके जजमेंट मतलब जजमेंट देना। फॉर एग्जांपल हम लोग इससे पहले पढ़े, सुप्रीम कोर्ट आके लाइव जितने भी जुडिशियल प्रोसेस हैं पूरा लाइव दिखाती है और ट्रांसक्रिप्शन भी होती है। बल्कि उसी तरह से हाई कोर्ट यानी केरला के हाई कोर्ट के अंदर आके वर्नाकुलर के तौर पे यानी कि जजमेंट आके मदर टंग में दिया जाता है, हाँ के मदर टंग में दिया जाता है। वर्नाकुलर मीन्स जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना, हमारे फॉर एग्जांपल तेलुगु लैंग्वेज है, एक वर्नाकुलर लैंग्वेज बोलते हैं। तो केरला के अंदर आके मलयालम का लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए जजमेंट करना, बल्कि केरला की हाई कोर्ट आके फर्स्ट फैसला ली है, कहते हैं ऐसा फैसला ली है जो हिंदुस्तान में कोई भी कोर्ट फैसला नहीं ली है। इन ए फर्स्ट केरला हाई कोर्ट बिगिंस पब्लिशिंग जजमेंट इन वर्नाकुलर। तो अपनी मादरी ज़बान के अंदर, लोकल लैंग्वेज के अंदर जजमेंट करना, बल्कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहला हाई कोर्ट ये फैसला लिया है जो केरला के अंदर है। कहाँ पे? एर्नाकुलम में। ओके, तो आपको समझ में आ गया यहाँ तक। सेकेंड पॉइंट देखेंगे, भूमि की ऐदोपुरा मीन्स, अब देखो सिंपल से हम लोग को मालूम है, यहाँ पे देखो एक మనకిప్పటిదాకా తెలిసిన భూమి తాలూకా 4 పొరలు। పొర मीन्स पर्थ बोलते हैं ना, अंदर के हम लोग क्रस्ट, हम लोग 9th क्लास से पढ़े थे, क्रस्ट, मैंटल, आउटर कोर, इनर कोर बोल के। यहाँ पे आपको दिख रहा ना, ये जो है ना, यहाँ पे देखो ये क्रस्ट बोलते हैं इसको, आउटर कोर मतलब क्रस्ट, मैंटल, आउटर कोर, इनर कोर बोल के फिर इसको डिवाइड करते हैं। ओके, इसमें आके और एक क्या समझते हैं बोले तो कहाँ के ऑस्ट्रेलिया नेशनल यूनिवर्सिटी के जो साइंटिस्ट हैं, ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी के जो साइंटिस्ट हैं, इनका कहना है कि 5वां पर्थ भी मौजूद है, बल्कि ज़मीन के अंदर 5वां पर्थ भी मौजूद है, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के यूनिवर्सिटी के, ऑस्ट्रेलिया नेशनल यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट का मानना है ये। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता। यहाँ पे देखो, ఇన్నర్ కోర్ లోతుల్లో ఉన్న 5వ పొర ఇనుము నికెల్ లోహ మిశ్రమంతో కూడి ఉందని శాస్త్రవేత్తలు చెప్తున్నారు। मीन्स जो 5वीं पर्थ है ना, उसके अंदर आके निकेल और निकेल जो निकल है ना, निकल और इनुमु, इनुमु मीन्स आयरन,
आयरन प्लस निकल दो भी मिल के हैं बोल के पांचवा परत के अंदर मौजूद है बोल के साइंटिस्ट का कहना है कहते భూమి ఇన్నర్ కోరలోని పదార్థాల గుండా భూకంపం తరంగాలు ఎలా దూసుకెళ్తాయో నెమ్మదిస్తాయో వివరంగా తెలుసుకునే అనిసో ట్రోఫీ ఆధారంగా ఈ మేరకు నిర్ధారణకు వచ్చినట్లు వారు వివరించారు. ఈ తరంగాలు భూకేంద్రంలో సమీపంలోని పలు ప్రాంతాలకు భిన్న కోణాల్లో పదే పదే సృష్టించాయి. यहाँ में आपको सिंपल से आपको यह बात याद रखना है कि जो ऑस्ट्रेलिया के जो साइंटिस्ट हैं इनका कहना क्या है बोले तो हमारे ज़मीन के अंदर 4 परत नहीं बल्कि 5 परत मौजूद हैं बल्कि इनका कहना है. तो एक मरतबा आप डिटेल से पढ़ो आपको भी क्लियर समझ में आ जाता. थर्ड पॉइंट क्या है बोले तो अमेरिकालो भीकर मंचू तूफानों यानी कि हम लोग इससे पहले पढ़े नीदरलैंड के अंदर सैलाब आया था जिसको हम गैब्रियल बोलते हैं. तो इसमें आके अमेरिका के अंदर एक ऐसा मंचू तूफान आया है कहते हैं उसका नाम देखो यहाँ पे స్కూల్ మూతబడ్డాయి తర్వాత వాతావరణం విభాగం 1989 తర్వాత మొదటిసారిగా మంచు తుఫాను బ్లిజ్జార్డ్ హెచ్చరికలను జారీ చేసింది. కొన్ని తీర ప్రాంతాల్లో అలలు 3 నుంచి 4.3 మీటర్ల ఎత్తున ఎగసిపడుతున్నాయి. तो यहाँ पे देखो अमेरिका के अंदर आके ज़्यादातर इससे पहले भी तूफ़ान आया था वहाँ पे किसका మంచు తుఫాన్ మీన్స్ బరఫ్ का तूफान అమెరికాను భీకర మంచు తుఫాను వణికిస్తుంది. రోడ్లపై మంచు పేరుకుపోవడంతో ఎక్కడి వాహనాలు అక్కడే నిలిచిపోతున్నాయి. मतलब ज़्यादातर बर्फ़ पड़ जाने से ट्रैफिक को भी मतलब ప్రాబ్లం हो रहा. వందలాది నివాసాలకు కరెంటు సరఫరా నిలిచిపోయింది. విమాన సర్వీసులు రద్దు అయినాయి. స్కూళ్ళు మూతబడ్డాయి. వాతావరణ విభాగం 1989 తర్వాత మొదటిసారిగా మంచు తుఫాను ब्लिज्जार्ड హెచ్చరికలను జారీ చేసింది. यानी कि ये जो है ना तूफ़ान का नेम आप इसको याद रख सकते हैं यहाँ पे ब्लिज्जार्ड बोल के. ब्लिज्जार्ड ये तूफ़ान का नाम कहाँ पे आया था अमेरिका के अंदर आया था. ओके यहाँ पे देखो इसके बारे में आपको समझ में आ गया. तो यहाँ पे एक बर्फ़ का तूफ़ान वहाँ पे आया है बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है बोल के. उसके बाद आके फोर्थ पॉइंट देखो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू मतलब प्रेसिडेंट है ना हमारे हिंदुस्तान के जो संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप మరియు అవార్డులను ప్రదానం చేశారు. तो संगीत फेलोशिप अवार्ड्स थे ना उसको आके द्रौपदी मुर्मू आके अवार्ड दिए हैं. ये अवार्ड दिए हैं बोल के फेलोशिप्स अवार्ड्स. భారత రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము 23 ఫిబ్రవరి 2023న న్యూఢిల్లీలో 2019, 2020 మరియు 2021 సంవత్సరాలకు సంగీత నాటక అకాడమీ ఫెలోషిప్లు అకాడమీ రత్న మరియు సంగీత నాటక అకాడమీ అవార్డులను అకాడమీ పురస్कार प्रदान చేశారు. सो इसमें मेन क्या है बोले तो द्रौपदी मुर्मू जी आके क्या करे हैं बोले तो अकाडमी रत्न और अकाडमी पुरस्कार बोल के अवार्ड्स दिए हैं. సాంస్కృతిక పర్యాటక సహాయ మంత్రి జి కిషన్ రెడ్డి पार्लियामेंट्री వ్యవహారాలు అండ్ सांस्कृतिक శాఖ సహాయ మంత్రి अर्जुन राम मघल यहाँ पे ये जो इवेंट हुआ था ना वहाँ पे ना पार्टिसिपेट करे हैं बोल के. तो फोर्थ वन ये है आपका कौन कौन से अवार्ड दिए हैं. फिफ्थ वन क्या है बोले तो मेराइन स्पेशियल प्लानिंग फ्रेमवर्क कंट्रीज फर्स्ट लॉन्च्ड इन पुदुचेरी. तो मेराइन स्पेशियल बोले तो मेराइन बोलते हैं आपको एक बात याद रखना समुद्रम मीन्स क्या बोलते हैं इसको समंदर के रिलेटेड आके मेराइन स्पेशल प्लानिंग फ्रेमवर्क कंट्रीज फर्स्ट लॉन्च्ड इन पुदुचेरी. तो ये मेराइन बोल के एक है ना हम लोग जो बात कर रहे थे मेराइन के बारे में यानी कि समंदर के बारे में मतलब समंदर में भी आके थोड़े ऐसे प्लेसेस अगरचे रखना वहाँ पे आके हम लोग कुछ टेक्नोलॉजी बेस पे इस्तेमाल कर सके. सिंपल से एक बात याद रखो मेराइन स्पेशल प्लानिंग फ्रेमवर्क कंट्रीज फर्स्ट लॉन्च्ड कहाँ पे लॉन्च करे पुदुचेरी के अंदर. मेराइन स्पेशल प्लानिंग फ्रेमवर्क आके आपको कहाँ पे लॉन्च किए बोल के पूछता तो पुदुचेरी के अंदर बोल के सिंपल से आप याद रखिए. उसके बाद देखो 6th one Singapore is the first country with which India launched cross border person to person P2P payment facilities. तो ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के रिलेटेड है. सिंगापुर मतलब वो कौन सा कंट्री है जो हमारे हिंदुस्तान से मिलकर यानी कि सिंगापुर इज़ द फर्स्ट कंट्री विथ विच इंडिया लॉन्च्ड क्रॉस बॉर्डर पर्सन टू पर्सन यानी कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन यानी कि क्रॉस बॉर्डर या पर्सन टू पर्सन ट्रांजैक्शन या पेमेंट के रिलेटेड कौन सा कंट्री हमारे साथ जुड़ के है बोले तो सिंगापुर अब तक आके हमारे से ये इस मामलात के अंदर जुड़ के नहीं था. इसके लिए सिंगापुर इज़ द फर्स्ट कंट्री विथ विच इंडिया लॉन्च्ड क्रॉस बॉर्डर पर्सन टू पर्सन पेमेंट फैसिलिटीज. तो ये हैं तो कितने हुआ बोलो ये आके आपको 6th वन हुआ. 7th वन देखिए रशिया भीकर खंडांतर क्षिपणी परीक्षा. तो इसमें देखो कभी भी आप
బైడెన్ उक्रेन पर्यटनకు ముందు रशिया भीकर खंडांतर क्षिपणी परीक्षा, यानी कि सिंपल से आपको एक बात क्या याद रखनी है बोले तो उक्रेन और रशिया के बीच में जंग चल के अब तक 20 मतलब 1 साल हो गया। फेब 24 को ये जंग स्टार्ट हुई थी, कब 2022 के अंदर। तो अब 2023 फेब 24 हुआ तो 1 ईयर हुआ है, इसको हम लोग याद रखना है। 1 ईयर रिसेंट से हुआ ना। तो इसमें आके आपको क्वेश्चन क्या पूछता बोले तो सरमाट, सरमाट ये एक सैटेलाइट का नेम है और इसका और एक नाम क्या बोलते हैं, सैटर्न 2। सैटर्न 2 या सरमाट कौन से कंट्री के रिलेटेड सैटेलाइट भेजा गया है बोल के पूछता हूँ, तो रशिया कंट्री के रिलेटेड यहाँ पे है, देखो नेम ये। అమెరికా అధ్యక్షుడు జో బైడెన్ సోమవారం ఉక్రెయిన్లో పర్యటించడానికి కొన్ని గంటల ముందే రష్యా అత్యంత శక్తివంతమైన ఖండాంతర క్షిపణి సర్మత్ సాటర్న్ 2ను పరీక్షించింది। तो ऐसा इन मतलब जो बाइडन है ना हमारे यूएसए का प्रेसिडेंट, उन आके उक्रेन जाने से पहले जाके ये करे हैं होना बोल के रशिया वाले। तो ये आपको सिंपल से इसमें क्या याद रखना बोले तो सरमत और सैटर्न 2 आके कौन से कंट्री के रिलेटेड क्षिपणी यानी के सैटेलाइट है बोल के पूछता हूँ, वो बात आपको याद रखनी है। फिर देखो आपको 8th वन है, నోబెల్ శాంతి బహుమతికి 305 नॉमिनेशन, यानी कि नोबेल शांति बहुमति को 305 नॉमिनेशन आ चुके हैं। 305 ప్రతిష్టాత్మక నోబెల్ శాంతి బహుమతికి నామినేషన్ల గడువు ఫిబ్రవరి 1వ తేదీన ముగిసింది। ఈ ఏడాది 305 నామినేషన్లు వచ్చాయని నార్వేలోని నోబెల్ శాంతి బహుమతి ఎంపిక కమిటీ తెలియజేసింది। గతంలో పోలిస్తే ఈసారి తక్కువ నామినేషన్లు వచ్చాయని, గత 8 ఏళ్లుగా ప్రతి సంవత్సరము 300 మందికి పైగానే నామినేట్ అవుతున్నారు। 2016లో మాత్రం 376 मंदी नॉमिनेट अय्यारू। सो इसमें हम लोग को क्या याद रखना है बोले तो 2016 में क्या हुआ था, 376 मेंबर नॉमिनेट हुए थे, सबसे ज़्यादा। तो अब कितने हुए हैं, 305 नॉमिनेट हुए हैं बोल के। ये आके दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स के बारे में भी है, वो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्लियर से मालूम करेंगे किस किस को क्या क्या अवार्ड दिया गया है, विद कोड के साथ याद रखने की कोशिश करेंगे। तो इसमें सिंपल से याद रखने की बात क्या है बोले तो आपके जो नोबेल शांति के अंदर कितने नॉमिनेट हुए हैं बोले तो 305। ज़्यादा कब नॉमिनेट हुए थे, 2016 के अंदर, मतलब जब नॉमिनेट हुए थे। 9th वन है, ये देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मुझे तो बहुत पसंद आया ये देख के। ये वार्तలు మొలకెత్తుతాయి, ये पढ़ते ही मुझे बहुत इंटरेस्टिंग दिखा, ये क्या हुआ बोल के। मट्टीलो नाटिते चिगरिंचे वार्ता पत्रिका, हाँ आप करेक्ट सुनते हैं। देखो सिंपल से एक बात क्या है बोले तो अब हम लोग ज़्यादातर पौधे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, शजरकारी करना बोल के बोलते रहते, पोल्यूशन को कम करना बोल के सोचते रहते, लेकिन ये तो आइडिया ज़बरदस्त आइडिया है। क्या है मालूम है, अब जो आप पेपर पढ़ते हैं ना न्यूज़पेपर, वो न्यूज़पेपर के अंदर ऐसा बनाते वक्त क्या करते बोले तो न्यूज़पेपर उसके अंदर बीज रख देते, सीड्स रहते ना, सीड के साथ क्या करते बोले तो एक न्यूज़पेपर बनाते। न्यूज़पेपर बना कर उसको पढ़ने के बाद क्या करते हम लोग, कुछ घर के सामान रखने के लिए वगैरह कुछ इस्तेमाल करते ना हम लोग पेपर्स को, वो होता है वो दिन न्यूज़पेपर ख़त्म होते ही। ये पेपर को हम लोग क्या कर सकते हैं मालूम, पढ़ते ही ज़मीन के अंदर, खाली ज़मीन के अंदर रखो, थोड़े मिट्टी डाल दिया समझो उसके ऊपर, थोड़े दिन के बाद आके इसके अंदर से पौधे निकलते रहते। एक ऐसा पेपर है जो बहुत ही मुझे तो सुन के बहुत खुशी हुई, उसको बोलते हैं हम ग्रीन न्यूज़पेपर बोल के। ग्रीन न्यूज़पेपर అందుబాటులోకి తెచ్చిన జపాన్ पब्लिशर माइनिची शिम्नूशा, थोड़ा नाम डिफ़िकल्ट था लेकिन याद रखो ये जापान के कंट्री के रिलेटेड है, याद रखो ये जापान के कंट्री के रिलेटेड। वहाँ पे इतनी टेक्नोलॉजी है आप अंदाज़ा में नहीं लगा सकते, न्यू टेक्नोलॉजीज़ पूरे वहीं से चाहते थे आपको जापान के। पर्यावरणहित पत्रिकలను आदरण పెరుగుతున్న 1 एर्थ। सिंपल से एक बात याद रखनी है आपको, यहाँ पे ग्रीन डे बोल के एक है ना, तो यहाँ पे 2016 में ग्रीन डे కోసం తొలిసారి ఈ పత్రికను ప్రచురించారు। तो 2006 में ये स्टार्ट करे थे, लेकिन हम लोग को अभी मालूम हो रहा ऐसा भी एक है बोल के। तो आपको भी सुन के बहुत खुशी होगी है ना, ऐसा न्यूज़पेपर रहता वो भी कितना अच्छा था, आपको छी के पढ़ना बोल के भी रहता ना, तो मुझे भी है। देखो कितना अच्छा ज़मीन पे नीचे डालते ही देखो कितना अच्छा मतलब क्या बोलते वो पौधा आ रहा बोले तो बहुत खुशी हो रही। पेपर को हम लोग ऐसा भी कर सकते क्या बोल के। तो ऐसे ऐसे थॉट्स आते रहते, आपके अंदर भी ऐसे थॉट्स आते होंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, इंडिया के लिए। तो ऐसा है ये न्यूज़पेपर के बारे में। उसके बाद हम लोग देखेंगे 10th वन है, ఐశ్వర్యకి స్వర్ణం షూటింగ్ ప్రపంచ కప్।
ISSF ప్రపంచ కప్ పురుషుల వ్యక్తిగత 50 మీటర్ల రైఫిల్ 3 పొజిషన్లో ఒలింపియన్ ఐశ్వరీ ప్రతాప్ సింగ్ तोमर स्वर्णम गेलुचुकुन्नारू तो क्या बोलते हैं प्रताप सिंह तोमर आके गोल्ड करने का जीते हैं किस में बोले तो ये प्रपंच कप पुरुषुल के कैटेगरी के अंदर ये बात आपको याद रखना है ఐశ్వర్య క్వాలిఫికేషన్లో 585 यानी कि 588 स्कोर तो अग्रस्थाనంలో నిలిచాడు तो आपको सिंपल से एक बात याद रखनी है कि भारत शूटर के अंदर अखिल शेरान बोल के आके इन्हों आके రెండో స్థానం के अंदर रुके हैं बोल के वो एक बात और ऐश्वर्या आके इन्हों गोल्ड जीते हैं किसमें प्रपंचम कप पुरुषुल व्यक्तिगत शूटिंग के अंदर ओके सिंपल से याद रखो इनका नाम और 11th वन देखो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये भी बहुत अच्छा है हमारे जो टीचर के रिलेटेड है देखो ये जादुई पिठारा बोल के एक फॉर लर्निंग एंड टीचिंग फॉर द फाउंडेशनल स्टेज फॉर लर्निंग एंड टीचिंग फॉर द फाउंडेशनल स्टेज यानी कि जादुई पिटारा किसको बोलते बोले तो द जादुई पिटारा इज अ लर्निंग एक्सपीरियंस दैट इज डिजाइन टू स्ट्रेंथन कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अमॉन्ग्स्ट लर्नर ऑफ 3 to 8 years ऑफ एज इंपॉर्टेंट है ये 3 to 8 years के बच्चे जो फाउंडेशनल कोर्स में आते ना आंगनवाड़ी स्कूल्स में फर्स्ट क्लास में आते ना उनके लिए आके जादुई पिटारा बोल के एक ऐसा पॉलिसी मतलब एक ऐसा चीज़ को इंट्रोड्यूस किए हैं जिसके अंदर आपको टीचिंग मतलब लर्निंग टीचिंग मटेरियल को इंट्रोड्यूस करते हैं जिसमें बच्चे आके ईजी से प्लेवे मेथड के तौर पे गेम्स के तौर पे इसको ईजी से क्या कर सकते बोले तो बच्चों को बर्डन नहीं रहना बच्चों का इंटरेस्टिंग आना बच्चे जल्दी बोर नहीं होना बल्कि स्कूल के अंदर सेंट्रल के अंदर ये यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर जो है इसको लॉन्च किए सो हैं देखो यहाँ पे Foundational stage NCFFS 2022 describes how children at this stage learn best through play, through activity and doing. Read the article below for more details और हम लोग डिटेल्स के लिए नीचे देखेंगे क्या है टॉयज पजल्स पपेट्स पोस्टर्स फ्लैश कार्ड्स वर्कशीट्स एंड attractive books. That's how the 3 to 8 years old children will study at the foundational stage. Union Education Minister Dharmendra Pradhan on Monday launched the जादुई पिटारा तो कौन लॉन्च किए इनको धर्मेंद्र प्रधान लॉन्च किए हैं लर्निंग एंड टीचिंग फॉर द फाउंडेशनल स्टेज डिजाइन विद द मोटो लर्निंग थ्रो प्ले तो इसका मोटो क्या है हम लोग खेलते हुए सीखना लर्निंग थ्रू प्ले NCERT हैज़ आल्सो डेवलप्ड ट्रेनर्स हैंडबुक मैपिंग टू करिकुलम गोल्स फॉर फ्यूचर ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स एट द फाउंडेशनल स्टेज तो फाउंडेशनल स्टेज के बच्चों को किस तरह से पढ़ाना है बल्कि NCERT भी क्या करती है बहुत सारे प्रोग्राम्स को बहुत सारे चीज़ों को डेवलप करती है तो आपको क्या याद रखना है जादुई पिटारा को कौन इंट्रोड्यूस किए हैं धर्मेंद्र प्रधान हैं जो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर हैं ये किसके लिए है 3 to 8 years के बच्चों के लिए है तो यहाँ पे देखो 12 क्या है बोले तो बीजेपी नेशनल प्रेसिडेंट जो श्री JP नड्डा हैं इन्होंने एक बुक लॉन्च की है जो मोडी शेपिंग ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स मोडी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स यहाँ के आपको क्या बोलते हैं इसको ये बुक करने का JP नड्डा का लिखी हुई बुक है बोल के आपको याद रखना है तो मैं यहाँ पे आज थोड़ा लेट हो गया है अपलोड करने का तो मैं क्वेश्चन बनाना मतलब लेट हो गया ना इसके लिए मैं क्वेश्चंस नहीं बनाई तो मैं ऐसे ही आपको क्वेश्चंस पूछ देती हूँ आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दिया करें ओके तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है चलो मैं नीचे लिख देती हूँ फर्स्ट क्वेश्चन ये है जादुई पिटारा कितने साल के बच्चों के लिए है जादुई पिटारा कितने साल के बच्चों के लिए है आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए कितने साल के बच्चों के लिए है सेकंड क्वेश्चन ये है कि वो कौन सा स्टेट है जिसके अंदर आके आपको वो कौन सा स्टेट है जिसके अंदर आपको सबसे मतलब जिसके अंदर आपको ह्यूमंस यानी कि ह्यूमंस बोल रहा हूँ मतलब मेंसुरेशन लीव्स को सबसे पहले इंट्रोड्यूस करने वाला कौन सा स्टेट है मेंसुरेशन लीव्स को सबसे पहले इंट्रोड्यूस करने वाला स्टेट कौन सा है ये मैं ऑलरेडी आपको पिछले वीडियोस में बता चुकी हूँ आज के वीडियोस में नहीं है ये तो ये इम्पॉर्टेंट है इसके लिए मैं आपको क्वेश्चन पूछ रही हूँ थर्ड क्वेश्चन ये है तो सरमट या सैटर्न 2 सैटेलाइट कौन से
कंट्री से ताल्लुक़ रखती है, कौन से कंट्री का सैटेलाइट है, ये आप लिखिए। और फोर्थ क्वेश्चन ये है कि आपको मुझे याद नहीं आ रहा मैं आपको क्वेश्चन क्या रखूं। ओके ओके चलो कुछ भी नहीं है, कल बार का क्वेश्चन भी थोड़ा बहुत याद रख लीजिए। तो ओम प्रकाश कोहली आके कौन से स्टेट से ताल्लुक़ रखते थे, आप उसको आंसर भी दे दिए गुजरात बोल के। अच्छा तो ये बात याद रखो आप, 79th ग्रैंड मास्टर कौन है, 79th ग्रैंड मास्टर कौन है, ये बात आप याद रखें। और फिफ्थ वन क्या है बोले तो लिथियम के ज़खायर, लिथियम के जो ज़खायर थे वो हमारे इंडिया के अंदर कहाँ पे मिले थे। बहुत सेंसेशनल न्यूज़, मैं इसको 3 मरतबा डिस्कस की थी करंट अफेयर्स के अंदर। तो क्वेश्चन से मतलब फिर से पढ़ लें। फर्स्ट क्या है बोले तो जादुई पिठारा कौन से साल के बच्चों के लिए है। सेकेंड पॉइंट है वो कौन सा स्टेट है हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो मेंस्ट्रुएशन लीव्स को सबसे पहले यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इंट्रोड्यूस करने वाला स्टेट कौन सा है। थर्ड वन क्या है सैटर्न 2 या सरमैट सैटेलाइट जो है, क्षिपणी बोलते हैं इसको, कौन से कंट्री से ताल्लुक़ रखती है। फोर्थ वन है 79th ग्रैंड मास्टर कौन है। फिफ्थ आके जो लिथियम के ज़खायर हमारे हिंदुस्तान के अंदर कहाँ से मिले हैं। तो ये आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। ओके तो आपको रिवीजन भी हो जाएगा। जज़ाकल्लाह खैर आपका वैल्यूबल टाइम देने के लिए। और एक बात है, थोड़ा रिवीजन कर लेंगे, हम रिवीजन करना भूल गए थे ना, तो रिवीजन कर लेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस किए थे यहाँ पे केरला के बारे में, तो फटाफट कर लेंगे हम लोग। यहाँ पे केरला के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे, जो सबसे पहला केरला हाईकोर्ट आके वर्नाकुलर यानी कि लैंग्वेज के अंदर जजमेंट करने का पब्लिश करता है। फर्स्ट सेकेंड आके 5वां पर्थ भी मौजूद है बोल के कहने वाले कौन है, ऑस्ट्रेलिया के नेशनल यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट हैं। तीसरा क्या है बोले तो अमेरिका के अंदर एक मतलब वहाँ पे बर्फ़ का तूफ़ान ज़्यादातर हो रहा बोल के, ये बात आपको याद रखना है, उसका भी एक नाम आ जाता देखो इंशाल्लाह। और उसके बाद आके फोर्थ पॉइंट है प्रेसिडेंट जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं उन्होंने आके नाटक अकेडमी यानी कि अकेडमी रत्न और अकेडमी पुरस्कार बोल के अवार्ड दिए हैं बोल के। फिफ्थ वन है मैराइन स्पेशियल प्लानिंग फ्रेमवर्क कहाँ पे कंट्रीज फर्स्ट लॉन्च कहाँ पे करें हैं, पुदुचेरी के अंदर, ये समंदर की रिलेटेड है। सिंगापुर इज़ द फर्स्ट कंट्री विथ विच इंडिया लॉन्च्ड क्रॉस बॉर्डर पर्सन टू पर्सन पेमेंट फैसिलिटीज़, पेमेंट फैसिलिटीज़ के रिलेटेड इंडिया के साथ माहिदा करने वाला मुल्क कौन सा है बोले तो सिंगापुर है। उसके बाद मतलब सैट क्या बोलते हैं उसको, सैटर्न 2 या सरमत जो क्षिपणी है वो कौन सा कंट्री करने का भेजा है बोले तो रशिया, प्रयोगम किया है। नोबेल शांति बहुमति के कितने जने नॉमिनेट हुए हैं, 305 नॉमिनेट हुए। 2016 में सबसे ज़्यादा 376 नॉमिनेट हुए थे। ये जो है ना ग्रीन न्यूज़पेपर्स के ज़रिए से हम लोग क्या कर सकते, पौधे को उगा सकते मिट्टी के अंदर, मतलब हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद उसको इस तरह से भी रिसाइकलिंग कर सकते बोल के यहाँ पे है। उसके बाद ऐश्वर्या आके गोल्ड मेडल हासिल किए हैं शूटिंग के अंदर, प्रपंच कप यानी कि वर्ल्ड कप के अंदर, वो भी शूटिंग में। जादुई पिटारा 3 to 8 ईयर्स के बच्चों के लिए है, ये जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल का काम करता है। लर्निंग विथ प्ले बोलते ना, अनेक खेलते हुए हम लोग सीखना, उसके बेस पे आता है जिसके अंदर आपको पजल्स होते सब कुछ। और JP नड्डा की जो किताब है ये इनकी मॉडल शेपिंग ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स बोल के है। जज़ाकल्लाह खैर आपका। तो ये था आज का करंट अफेयर्स। इंशाल्लाह हम थोड़े और अवार्ड्स के साथ, थोड़े और अवार्ड्स और गवर्नर्स का भी हम लोग का मिस हो चुका है तो उसको भी हम ऐड करके लिखेंगे। तो आप अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिखिए। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।